ग्रेट गुड इवनिंग टू ऑल। मैं सुमित कुमार सिंह आप तमाम यूपीएससी एस्पायरेंट्स या कोई अगर कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों का इस मगधपुत्र यूपीएससी यूट्यूब चैनल में अभिनंदन करता हूँ। आज हम लोग इस रिसेंटली जो है एक न्यूज आया है, फिर से करेंट अफेयर में जो है एनआरसी जो है एक हॉट टॉपिक बना हुआ है। ठीक है, और इसको लेकर कई बार एजिटेशन वगैरह भी हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट का भी वर्डिक्ट आया है और उसी की निगरानी में एनआरसी का जो है रजिस्ट्रेशन या फिर पूरे के पूरे जो कार्य है वो उन्हीं की निगरानी में और देखरेख में किया जा रहा है। रिसेंटली जो है असम गवर्नमेंट जो है फॉर्म किया है एक कमिटी, ठीक है, कैबिनेट सब कमिटी, जो कि इन तमाम मामलों पर, इन तमाम मसलों पर लुक आउट करेगी, जो कि 19 लाख लोग जो है एनआरसी के जो है से बाहर हो गए हैं और जिनका नाम जो है इंक्लूड नहीं किया गया है सप्लीमेंट्री लिस्ट ऑफ नेशनल रजिस्टर ऑफ एनआरसी पब्लिश्ड इन अगस्त 2019। ठीक है, 2019 में जो कह सकते हैं सप्लीमेंट्री लिस्ट तैयार किया गया था एनआरसी का, उसमें इनका नाम नहीं है। तो इन तमाम मसलों पर एक कैबिनेट सब कमेटी का गठन किया गया है जो इनके मैटर्स और इन इशूज़ को तो है वो अपने हिसाब से देखेगी। तो आगे हम लोग देखते हैं कि इन तमाम इशू को लेकर क्या है, एनआरसी है क्या, और इन तमाम कह सकते हैं कि जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है उसे किस प्रकार जो है बांग्लादेशी माइग्रेंट के द्वारा हाँ एक प्रकार से कह सकते हैं ना कि पूरे के पूरे क्षेत्र की जो डेमोग्राफी है और पूरे के पूरे जो कह सकते हैं असम वगैरह की जो कल्चर है, संस्कृति है, उस पर किस प्रकार से अटैक हो रहा है और किस प्रकार से एक समय आएगा जो कई एक ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं असम के जो वहाँ की जो मूल पॉपुलेशन है वो अब माइनॉरिटी हो चुकी है और जो बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स हैं वहाँ भर कर वो कह सकते हैं आ रहे हैं। तो एक प्रकार से इन तमाम मसलों पर जो है कई बार जो है आंदोलन हुए, विवाद हुए और सुप्रीम कोर्ट में मामला आया और उसके बाद एनआरसी का जो है प्रक्रिया आगे बढ़ा। तो सबसे प्रमुख जो इशू है, जो बिंदु है जिस पे कह सकते हैं कि अभी जो रिसेंटली न्यूज में आया है वह है बायोमेट्रिक डिटेल ऑफ दीज पीपुल आर लॉक्ड एंड कुड नॉट गेट आधार कार्ड एंड देयर बाई दे आर नॉट एबल टू गेट द वेलफेयर स्कीम बेनिफिट। देखो, आधार कार्ड का जो हमारा बायोमेट्रिक डिटेल्स है वो तमाम चीज़ें जो है लॉक कर दी गई है। इन ऐसे लोग जो 19 लाख लोग जो एनआरसी की लिस्ट में नहीं है और जब ब्लॉक कर दी गई है तो इनका आधार कार्ड इशू नहीं किया गया, और अगर आधार कार्ड नहीं इशू किया गया तो जो भी वेलफेयर स्कीम्स वगैरह हैं वो उसका वो बेनिफिट नहीं उठा रहे हैं। तो ठीक है, अब है कि इन तमाम इशूज़ को कैसे सॉर्ट आउट किए जाएं इसकी बात यहाँ कही जा रही है और यही एक मेन बिंदु है और इशू है जो कि रिसेंटली जिसके कारण एनआरसी अभी न्यूज में आया है। ठीक है, तो मोर देन 19 लाख आउट ऑफ 3.29 करोड़ एप्लीकेंट इन द असम वेयर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द फाइनल लिस्ट। ठीक है, 3.29 करोड़ एप्लीकेंट्स जो थे असम में, उसमें जो 19 लाख लोग हैं जो कि एक्सक्लूड कर दिया गया, उन्हें बाहर कर दिया गया है फाइनल ड्राफ्ट रजिस्टर्ड में। ठीक है, जो कि 31 अगस्त 2009 को जो है आया था, जिसमें कि लगभग एक 220 करोड़ रुपया इसमें व्यय हुआ था। ठीक है, आगे है दी गवर्नमेंट है रिजेक्टेड द एनआरसी, और जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है वो इस एनआरसी को रिजेक्ट करती है। ठीक है, इन करेंट फॉर्म एंड डिमांड रीवेरिफिकेशन, और इसे रीवेरीफाई करने की बात कही जा रही है कि इसमें फिर से रीवेरिफिकेशन। कई बार ऐसा न्यूज़ सुनने में आया था कि बहुत सारे ऐसे ऑफिसर्स हैं जो घूस वगैरह लेके, मतलब जो लोग बांग्लादेशी से उसे जो है इस एनआरसी में इंक्लूड कर रहे थे और एक प्रकार से कह सकते हैं ना कि उन्हें जो है वहाँ की नागरिकता प्रदान कर रहे थे। तो बहुत ही इसमें अनफेयर प्रैक्टिसेस भी अपनाया गया है। तो बहुत लोग जो है इलीगल वे में जो यहाँ इमिग्रेंट बनकर आए और यहीं कह सकते हैं कि असम की ज़मीनों को कब्जा कर लिया या असम के कई डिस्ट्रिक्ट में जो है फैल चुके हैं। पूरे के पूरे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में जो है बांग्लादेशी मुसलमान जो है यहाँ पर आके जो है और फिर यहाँ तक कि कहा जाता है कि दिल्ली वगैरह में भी बहुत सारे ऐसे बांग्लादेशी मुसलमान आपको झुग्गी झोपड़ी में देखने को मिल जाएगा। तो पूरे के पूरे ऑल ओवर इंडिया में ऐसा कहा जाता है कि मोर देन 2 करोड़ बांग्लादेशी मुसलमान इस बार कह सकते हैं कि आफ्टर 1971 मतलब 1971 के वॉर के समय और उससे पूर्व ही सारे इस्लाम कह सकते हैं कि मुसलमान जो है भारत में बसना प्रारंभ हो गया। ऐसा उनकी संख्या लगभग 2 करोड़ से भी अधिक है। फिर रोहिंग्या वगैरह का भी इशू आप लोग सुनते ही हैं। ऐसा तो कहा जाता है कि 40 से 50 करोड़ रोहिंग्या स्पेशली सिर्फ और प्रॉपर दिल्ली में ही है। उसको देखते हो जम्मू कश्मीर का भी इशू आया था कि किस प्रकार से जम्मू कश्मीर में बहुत सारे रोहिंग्या वगैरह वहाँ बसाए जा रहे हैं। ठीक है, तो ये सब जो है प्रेजेंट गवर्नमेंट जो हाँ हेमंत बिश्व शर्मा जी का है, ठीक है, बीजेपी की गवर्नमेंट है, तो वो उसे रीवेरीफाई करने की बात कही जा रही है। और ऐसा कहा जा रहा है कि 30% नेम जो है जो बॉर्डरिंग स्टेट है, बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट है जो असम का जो जिसका की सीमा जो है बांग्लादेश से लगता है, उन तमाम जो है कह सकते हैं कि जिनका एनआरसी लिस्ट में जिनका नाम है उनको भी रीवेरीफाई करने की बात कही जा रही है। एंड 10% इन द रेस्ट ऑफ द स्टेट, और 10% वेरिफिकेशन पूरे के पूरे राज्य में करने की बात कही जा रही है।
ठीक है। सुप्रीम कोर्ट जो है मैंने पहले बताया सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में ही, इनकी मॉनिटरिंग में ही जो पूरे के पूरे एक्सरसाइज को संपन्न किया गया था, जो कि एनआरसी जो है 1951 में ही इन असम जो 1951 में असम का जो एनआरसी था उसी के आधार पर एंड अबाउट 9.06 लाख आउट ऑफ 3.3 करोड़ एप्लीकेंट वर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द अपडेटेड ड्राफ्ट। और कह सकते हैं 19 लाख लोग जो है इससे एक्सक्लूड किए गए हैं। 3.3 करोड़ इसमें एप्लीकेंट ने एप्लीकेशन दायर किया गया, तो 19-20 लाख कह सकते हो कि इसमें एक्सक्लूड किए गए हैं, जिनका कि नाम एनआरसी में नहीं है। ठीक है, अब सबसे बड़ी बात जान लेते हैं एनआरसी है क्या। एनआरसी एक प्रकार जो है ना ऑफिशियल रिकॉर्ड है, ठीक है, ऑफ दोज हु आर लीगल इंडियन सिटीजन, जो कि वैधानिक तरीके से भारत के मूल निवासी, वैधानिक तरीके से भारत के लोग हैं। क्योंकि विभाजन के बाद जो पाकिस्तान चले गए थे, उस वक्त के पाकिस्तान जो अभी बांग्लादेश बना है, भाई जब तुम पाकिस्तान चलिए गए तो फिर अब भारत काहे आ रहे हो। ठीक है, सबसे बड़ी समस्या तो ये है। ठीक है, और यहाँ की डेमोग्राफिक चेंज होगी तो हो सकता है भविष्य में तुम फिर से एक नए पाकिस्तान का डिमांड करने लगो, वो ठीक तो है नहीं। ठीक है, और ऐसा कहा जाता है कि उस वक्त विभाजन की त्रासदी में 10 लाख लोगों की हत्या हुई थी, मर्डर हुआ था, रेप हुआ था, लूट हुआ था, और साथ साथ इस अखंड भारत को खंड खंड में विभक्त होना पड़ा था। इट इंक्लूड डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन, साथ साथ डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन भी इस एनआरसी में इंक्लूड होता है। इज दैट क्लियर? आगे इंडिविजुअल हु क्वालिफाई एट सिटीजन ऑफ इंडिया एज पर द सिटीजन एक्ट ऑफ 1955, और इस एनआरसी में जो सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955 है उसके तहत जो भारत के नागरिक हैं जो क्वालिफाई करते हैं उन तमाम लोगों का इसमें नाम है। ठीक है, तो रजिस्टर वॉज फर्स्ट प्रिपेयर्ड आफ्टर 1951 सेंसस, और यह रजिस्टर यह एनआरसी सबसे पहले 1951 के सेंसस और जनगणना के आधार पर इसे तैयार किया गया था, और रिसेंटली जो है सिंस देन इट हैज़ नॉट बीन अपडेटेड अंटिल रिसेंटली, और अभी अभी जो रिसेंटली अपडेट हुआ है एक नए एनआरसी के तौर पर। ठीक है, तो उसी का अपडेट है, क्योंकि पॉपुलेशन वगैरह इंक्रीज हो रही है। एक तो जो है नेचुरली जैसे हम किसी के हमारे पेरेंट्स इंडियन हैं तो हम उनके चाइल्ड हैं, तो इस प्रकार से पॉपुलेशन इंक्रीज होता है, तो इनका भी अब एनआरसी में नाम आ गया है। लेकिन जो इमिग्रेंट्स हैं, जो बांग्लादेशी हैं, जो वहाँ की डेमोग्राफी को चेंज कर रहे हैं, जो उसे आप देखो कि बहुत सारे बांग्लादेशी स्कॉलर्स के बारे में पढ़ोगे तो उनका मानना है कि हम पूरे के पूरे असम के एक लार्जर बांग्लादेश का रूप दें और पूरे के पूरे असम को बांग्लादेश में मिला लें, क्योंकि इस्लामिक एक्सपेंशनिज्म का ही एक प्रारूप है जो कि पूरे के पूरे देखते हो उधर पाकिस्तान जो है पूरे के पूरे जम्मू कश्मीर को हथियाना चाहता है। तो इन लोगों की भी बहुत सारे अगर स्कॉलर्स वगैरह के आप पढ़ोगे, अगर न्यूज़ में भी सुनोगे तो ऐसा आपको देखने को मिलता है। और बहुत सारे जो कह सकते हैं कि स्ट्रैटेजिक या फिर जो पॉलिटिकल साइंस के साइंटिस्ट होते हैं या स्कॉलर होते हैं, जो भारत के भी बहुत सारे ऐसे एक्सपर्ट हैं, उनका भी यही मानना है। इसलिए भारत सरकार इस चीज़ को लेकर बहुत सतर्क है, सजग है, और सबसे बड़ी बात है कि वहाँ के मूल निवासी की संस्कृति, वहाँ की आइडेंटिटी खतरे में है, जिसको लेकर उनके द्वारा कई बार और बार बार आंदोलन किया जाता है। आगे है एनआरसी असम के बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। ठीक है, अब है असम से मूल रूप है कि पूरी की पूरी स्टेट जो असम स्टेट का है उसका एनआरसी तैयार किया गया है और पूरी अच्छी तरीके से एक्सरसाइज किया गया है। ठीक है, जो कि राजीव गांधी के समय में एक असम एकॉर्ड साइन किया गया था, जब बहुत एजिटेशन वगैरह हुआ था ना असम गण परिषद के द्वारा, और बहुत सारे स्टूडेंट यूनियन के, देखो यहाँ दिया हुआ है असम स्टूडेंट यूनियन आसू, ठीक है, ऑल इंडिया स्टूडेंट यूनियन, फिर ऑल इंडिया असम गण परिषद, इन तमाम लोगों के द्वारा जो है बहुत सी कह सकते हैं एजिटेशन वगैरह और पूरे के पूरे आंदोलन वगैरह किया गया था। तो उसके प्रभाव पर आकर फिर राजीव गांधी के द्वारा इन 1985 में जो है एक असम एकॉर्ड साइन किया गया था, जिसमें एनआरसी की बात कही गई थी कि हम इसको अपडेट करवाएंगे और जो इलीगल है हम उसे यहाँ से बाहर भगाएंगे, मतलब खदेड़ कर। ठीक है, तो डिटेक्शन, डिफ्रेंचाइजमेंट एंड डिपोर्टेशन ऑफ फॉरेनर। डिटेक्शन मतलब होता है कि उसे चिन्हित करना, डिफ्रेंचाइजमेंट होता है उसे वोटर लिस्ट से हटाना, और डिपोर्शन मतलब उसे डिपोर्ट करना, उसे बाहर भेजना, मतलब जहाँ से आए हैं बांग्लादेश उसको भगाना। ठीक है, एंड व्हाई वाज एनआरसी अपडेटेड फॉर असम? असम एनआरसी क्यों अपडेट हुआ था, तो इन तमाम चीज़ों के बारे में हमने देख ही लिया। तो जो 2013 में सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर आता है, ठीक है, जिसमें कि एनआरसी को अपडेट करने की बात कही जा रही है, जिसमें कि सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955 के तहत किया जाएगा। ठीक है, एंड 2003 इन ऑल पार्ट्स ऑफ द असम। ठीक है, जो 2003 में जो सिटीजनशिप एक्ट आया था उसके तहत जो है पूरे के पूरे असम में, एंड प्रोसेस ऑफिशियली स्टार्टेड इन 2015। जब भारत की सरकार, जब बीजेपी की सरकार आई तो 2015 में यह प्रक्रिया प्रारंभ हो चुका था, क्योंकि कांग्रेस इसे चाहती नहीं है। कांग्रेस खुद एक इस्लामिक पार्टी है, और कांग्रेस हमेशा से चाहती है कि इस्लामिक लोग यहाँ बसे और उसका तो वोट बैंक बढ़ेगा।
ठीक है। तो वो तो इसके कह सकते हैं कि पक्ष में है ही नहीं, ठीक है। वो लोग तो पूरे के पूरे कह रही है कि नहीं, पूरे बांग्लादेशी को यहाँ का वोटर और नागरिकता दे दो। तो ये सब सारी चीज़ें हैं। खैर, बीजेपी की सरकार है, अभी देखो ये सरकार क्या करती है। असम में भी बीजेपी की गवर्नमेंट है और सेंटर में भी बीजेपी की गवर्नमेंट है। उस दिन को देखा जाएगा जब उसे डिपोर्ट किया जाएगा, बांग्लादेश वापस भेजा जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ बात आती है कि जो मेन इशू है, जो मेन यहाँ इशू अराइज होता है कि लैक ऑफ पीपल वेर लेफ्ट आउट ऑफ द कंप्लीट ड्राफ्ट ऑफ एनआरसी। जो कंप्लीट ड्राफ्ट ऑफ एनआरसी जो तैयार किया गया, जो पब्लिश किया गया 2018 में, कई लाख, मैंने पहले बताया 19-20 लाख लोग जो हैं इलीगल इमिग्रेंट्स हैं जो कि उसमें चिन्हित हुए हैं। अब उन्हें डिपोर्ट करने की बात है। लेकिन अब देखो, सुप्रीम कोर्ट कहती है कि मैंडेटेड रूल्स दोज लेफ्ट आउट ऑफ द ड्राफ्ट ऑफ एनआरसी लिस्ट हैड मैंडेटली सबमिट देयर बायोमेट्रिक, ठीक है। अब जो भी एनआरसी से लेफ्ट आउट हो चुके हैं उसे बायोमेट्रिक को मैंडेटली जो है सबमिट करना होगा ड्यूरिंग हियरिंग ऑफ क्लेम्स। जब भी वो अपने क्लेम को जो है कोर्ट में और ट्राइब्यूनल्स में प्रेजेंट करेंगे कि हम इस राज्य के ही नागरिक हैं, हम इस देश के ही नागरिक हैं, उस वक्त उन्हें बायोमेट्रिक सबमिट करना होगा टू इंक्लूड देमसेल्फ इन एनआरसी। अगर वो होंगे तो उन्हें एनआरसी में इंक्लूड होगा, और एनआरसी में इंक्लूड होने के लिए उन्हें बायोमेट्रिक, मतलब जो होता है ना, आधार कार्ड देखते हो तो फिंगरप्रिंट लेता है, इरिस स्कैन लेता है, इन तमाम चीज़ों को वहाँ करना होगा। एंड ऑब्जेक्शन टू ऑब्जेक्ट टू समवन एल्स इंक्लूजन प्रोसेस, ठीक है। आगे 27 लाख पीपल जो है लेफ्ट आउट हो गए थे, जो कि 18 में पब्लिश किया गया था। और देयर बायोमेट्रिक डिटेल्स एमंग दीज ओनली 8 लाख पीपल मेड इट इन टू अ ड्राफ्ट लिस्ट पब्लिश इन 2019। और 27 लाख में मात्र 8 लाख लोग ऐसे हैं जो कि 2019 में पब्लिश हुआ था, ठीक है, उसमें अपना फिंगरप्रिंट दे पाए थे, ठीक है। एंड दीज 8 लाख पीपल आर स्ट्रगलिंग टू गेट आधार। सबसे बड़ी बात है कि 8 लाख ऐसे हैं जिन्हें कि आधार अभी अलॉट नहीं हुआ है, ठीक है। और आधार अलॉट नहीं हुआ है तो वो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं वेलफेयर स्कीम के लिए। तो लैक ऑफ क्लियरिटी एंड इनएबिलिटी टू एंजॉय फुल बेनिफिट emanating from the Aadhaar has caused significant mental pressure on individual, and this situation had arisen primarily due to lack of clarity over the NRC exercise. और इस एनआरसी के एक्सरसाइज में भी लैक ऑफ क्लैरिटी होने की वजह से जो है उन्हें अभी आधार अलॉट नहीं हुआ है। सबसे बड़ी बात है क्योंकि इस प्रोसेस में जो है एक तो पहले कह सकते हैं एक लंबी प्रक्रिया है। आपको कई एक बार मौका दिया जाता है। अगर आप एक बार एनआरसी लिस्ट से बाहर भी हो गए फिर भी आपको री अपील का दिया जाएगा मौका, और फिर से अपील कर सकते हैं। तो ये सब तमाम प्रक्रियाओं से होकर गुजरना पड़ता है और अंत में डिटेंशन कैंप और फिर बांग्लादेश भगाना होगा, ठीक है। अदरवाइज इंडिया विल बी अ फ्यूचर इस्लामिक नेशन। क्योंकि ऐसा होगा कि जैसे जैसे जो लोग जो है अगर पाकिस्तान का निर्माण किए थे तो भाई आप जब निर्माण कर ही लिया, देश में रह ही लिए, तो फिर आप भारत में क्यों आ रहे हैं, ठीक है। सबसे बड़ी प्रश्न तो ये है। और सबसे बड़ी बात है कि भारत की ऑलरेडी इतनी पॉपुलेशन है, ऑलरेडी भारत की इकोनॉमिक और अर्थव्यवस्था पर इतना अनएम्प्लॉयमेंट है और बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं, ठीक है, जिससे कि भारत को डे टू डे लाइफ में जो है टैकल करना होता है। हंगर है, पॉवर्टी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, इलिटरेसी है। तो इन तमाम चीज़ों से जूझने के लिए अगर अधिक इमिग्रेंट्स भारत में आएंगे तो भारत की डेमोग्राफी के लिए, भारत की एकता और अखंडता के लिए भी खतरा उत्पन्न हो सकता है। तो जरूरी है कि इस एनआरसी की प्रक्रिया को में तेजी लाया जाए और जो भी कह सकते हैं कि राजीव गांधी असम एकॉर्ड के तहत जो बातें रखी गई थी, इस सब को जो है एक प्रकार से कह सकते हो कि डिटेक्ट करना है। डिटेक्शन होगा, डिफ्रेंचाइजमेंट होगा एंड फिर डिपोशन। तो उन तमाम प्रक्रियाओं के तहत सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में, ताकि किसी के साथ अन्याय भी नहीं हो, सर्वोच्च न्यायालय की कह सकते हैं देखरेख में यह कार्य संपन्न किया जाए। इज दैट क्लियर? सो आज के लिए इतना ही। एंड इफ यू आर द फर्स्ट टाइम ऑन माय चैनल then like it, share it as well as subscribe it. Also press the bell icon, and if there were any queries, comments, suggestion, advice, you may comment in the comment box. Thank you once again. Have a great day.